हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है एचएस फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी, ठीक है, और ये तीसरा क्लास है, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज हो चुका है चैनल के ऊपर, तो उसको जरूर देखना। इसके बाद में ये थर्ड क्लास है, ये थर्ड क्लास को आज हम लोग चालू करने वाला है, ठीक। तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोग बना रहे हैं जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री में हम लोग आगे क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ 1 लाख, ठीक। तो राम क्या किया है, बिजनेस शुरू किया है, और बिजनेस में कितना पैसा लगाया, अपना कैपिटल कितना लगाया। कैपिटल मतलब जो भी पूंजी वो लगा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो 1 लाख। तो अब तुम यहाँ पे हमको बताओ कि बिजनेस के अंदर क्या हुआ, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है, किसी दो चीजों फर्क पड़ेगा कम से कम, दो अकाउंट पे। तो एक तो देखो, बिजनेस के अंदर क्या आया, पैसा आया, कैपिटल आया, मतलब क्या, पैसा आया। तो यहाँ पे तुम लिखिएगा कि बिजनेस में कैश आया, कितना, 1 लाख, और उसी कैश को हम लोग यहाँ पे कैपिटल का नाम देगा। जो भी कैश है वही तो कैपिटल भी है, ठीक है। जो कैश है वही तो कैपिटल है तुम्हारा बिजनेस का, कितना, 1 लाख। यहाँ पे तुम लिखिएगा कि बीइंग बिजनेस, ये पहला हो गया। तो देखो यहाँ पे कैश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि जब तुम बिजनेस शुरू किया है तो तुम 1 लाख रुपए से शुरू किया है, तो 1 लाख रुपए तुम्हारे बिजनेस में आया, और उसी 1 लाख को हम यहाँ पे कैपिटल का नाम भी देता है। तो कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। आ गया बात समझ में। और जैसे कि हम तुमको रूल यहाँ पे बताया था, फिर से एक बार समझ लो। एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करना है, कम होता है तो क्रेडिट करना है, ठीक। तो ये जो कैश है वो क्या होता है, वो एसेट होता है, और एसेट जब भी बिजनेस में आए या प्लस हो तो डेबिट करना है, इसलिए डेबिट किया हम यहाँ पे। और दूसरा क्या है, LIC, एल मतलब लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। अगर बिजनेस में प्लस हो रहा है तो क्रेडिट करना है, माइनस हो रहा है तो डेबिट करना है। तो कैपिटल तो आया ना बिजनेस के अंदर, तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। देखो यहाँ पे LIC मतलब कैपिटल, कैपिटल अगर बिजनेस में आया, प्लस हुआ तो क्रेडिट करना है, तो कैपिटल क्रेडिट कर दिया। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। ही विड्रॉ 500 इन कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, ही मतलब राम, ठीक है, जिसका बिजनेस है उसी को ही बोल रहा हम लोग यहाँ पे। तो 500 रुपया बिजनेस से निकाल दिया, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब उसका घर का कोई खर्चा होगा, या फिर उसका कुछ का खुद का खर्चा होगा। बिजनेस का खर्चा नहीं है ये उसका पर्सनल खर्चा है। तो पर्सनल खर्चा को हमेशा हम लोग नाम देता है ड्रॉइंग्स। वो बिजनेस से क्या किया है, ड्रॉइंग्स किया है, तो ड्रॉइंग्स को यहाँ पे तुमको डेबिट करना है। क्या निकाला बिजनेस से, बिजनेस से क्या गया बाहर, कैश कम हुआ है बिजनेस में, बिजनेस तो कैश कम हुआ, कितना, 500 रुपया। तो यहाँ 500 नरेशन लिख देना कि बीइंग कैश विड्रॉन, बीइंग कैश विड्रॉन। विड्रॉ ड्रॉइंग्स को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ड्रॉइंग्स एक तरीके खर्चा ही है, ड्रॉइंग्स तो खर्चा ही है ना एक तरीके से, और खर्चा जब भी होता है तो डेबिट करना होता है। और कैश एसेट होता है, एसेट बिजनेस से कम हुआ है तो क्रेडिट करना होता है, तो क्रेडिट कर दिया। ही विड्रॉ 800 बाय चेक फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए वो फिर से वो पैसा निकाला है, और वो चेक से माध्यम से। चेक कहाँ काम होता है, कहाँ काम आता है, बैंक में। अगर तुमको पैसा चाहिए तो तुम चेक अपना लिखेगा 800 रुपया का, बैंक में देगा, और वो बैंक वाला आदमी तुमको 800 रुपया दे देगा। कहाँ से दे देगा, वो तुम्हारे अकाउंट से देगा पैसा। शुरुआत में बताया था कि अपना बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होता है, जिसमें बिजनेस का अगर कुछ भी पैसा बचा हुआ है तो उसमें हम लोग जमा करते रहते हैं, ठीक है। तो तुम क्या किया, तुम चेक से 800 रुपये निकाल लिया, बिजनेस का जो अकाउंट है ना, वहां से तुम 800 रुपये निकाल के खर्च कर दिया पर्सनल यूज के लिए। तो ये भी ड्राइंग किया है तुम, ठीक है, ये भी तुम ड्राइंग्स किया है, तो तुमको हम ड्राइंग लिखेगा यहाँ पे। और कहाँ से क्या कम हुआ है, बैंक से पैसा कम हुआ है, तो तुम्हारा बैंक को तुम कम करेगा, कितना, 800। नरेशन लिखेगा बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो ड्राइंग्स तो पता ही है, एक तरीके का खर्चा ही है, तो ड्राइंग को डेबिट कर दिया। और कहाँ से पैसा कम हुआ, बैंक से कम हुआ, तो बैंक तो एसेट होता है, एसेट कम होने से डेबिट क्रेडिट करना होता है, तो क्रेडिट कर दिया, हो गया काम। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ही विड्रॉ गुड्स फॉर 200 फॉर पर्सनल यूज। तो फिर से वो विड्रॉ किया है क्या, गुड्स, और पर्सनल यूज के लिए 200। तो गुड्स जब भी हम लोग खरीदता है तो क्या लिखता है, परचेज। हम लोग परचेज किया है, क्या परचेज किया है, गुड्स। तो ये जो चीज है ये ड्राइंग तो है, पहला बात ड्राइंग तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग को तो डेबिट करना ही पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट क्या करेगा हम लोग, क्या क्या निकला है बाहर,
बिजनेस से क्या कम हुआ है, क्या माइनस हुआ है, गुड्स कम हुआ है। और गुड्स के लिए हमेशा हम लोग परचेज का नाम लेता है। अगर गुड्स खरीद के लेके आया तो परचेज को डेबिट करते हैं, और यहाँ पे परचेज कम हुआ है, गुड्स कम हुआ है तो क्रेडिट कर दिया। कितना? 200 रुपये। तो 200 रुपये का सामान कम हो गया। यहाँ पे तुम लिखिएगा बीइंग गुड्स विड्रॉन, बीइंग गुड्स विड्रॉन, बंद करो। नंबर 5 में आओ। नंबर 5 बोलता है कि परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम जॉय 2000। तो मशीनरी खरीदा है, तो मशीन खरीदा है और वो भी बाकी में खरीदा है, मतलब ऑन क्रेडिट मतलब बाकी में खरीदा है, जॉय से खरीदा है। तो पैसा तुम्हारे हाथ से अभी गया ही नहीं है, और तुम्हारे हाथ में क्या आया है? तुम्हारे हाथ में आया है मशीनरी। तो मशीनरी तो एसेट होता है, और एसेट जब भी होता है बिजनेस के अंदर प्लस, तो उसको डेबिट करना होता है। और पैसा तो तुम दिया नहीं है, अगर पैसा दे दिया तो क्रेडिट करना होता है यहाँ पे टू कैश, लेकिन पैसा दिया नहीं है। पैसा तुम देगा, किसको देगा? जॉय को देगा। कितना? 2000। तुम यहाँ लिखेगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बंद करो। नंबर 6 में आओ। नंबर 6 बोलता है कि परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम अमित 5000। अमित 5000। तो तुम गुड्स खरीदा है और वो भी कैश में। तो गुड्स खरीदा है तो परचेज का नाम दो यहाँ पे कि तुम परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश में क्या है ना, क्योंकि तुम कैश दे के आ गया तो तुम्हारे हाथ से कैश चला गया, तो कैश कम करो 5000। 5000 यहाँ पे अमित नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? अमित से तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब तुम सामान खरीदा, उससे पैसा दे दिया, खेल खत्म। अब तो कुछ लेना देना है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे अमित कब लिखता? जब तुम उसको पैसा नहीं दिया रहता, जब तुम उसको बाकी में खरीदा रहता उसको तुम, क्योंकि तुमको फ्यूचर में उसको पैसा चुकाना है, तो इसलिए यहाँ पे अमित का नाम लिखना जरूरी है, जिससे हमको मालूम चले कि उसको हमको देना है। लेकिन फिलहाल तो देना नहीं है, खरीद के लेके आ गया। क्या? गुड्स खरीद के लेके आ गया, तो बीइंग गुड्स परचेज। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखो क्या बोलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू अरुण 4000। सामान बेचे हम लोग, ठीक है, सामान हम लोग बेचा है कैश में। तो जब सामान तुम बेचेगा तो तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा, तो तुम यहाँ पे कैश लिखेगा। और किस चीज का पैसा है? सेल्स का पैसा है, तो तू सेल अकाउंट, ठीक है, तो सेल अकाउंट 4000 बीइंग गुड्स सोल्ड। नंबर 8 में आओ। नंबर 8 बोलता है कि सोल्ड गुड्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात, अरुण क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अरुण से कोई सारा लेन देन ही खत्म हो गया। पैसा दिया, वो पैसा दे दिया और हम लोग सामान बेच दिया, तो खेल ही खत्म हो गया। अगर बाकी में बेचता तब यहाँ पे अरुण लिखना पड़ता कैश की जगह में, ठीक है। चलो आगे देखो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू प्रदीप 3000। सामान बेचा है हम लोग बाकी में, किसको? प्रदीप को। पैसा मिला नहीं है, किसने मिलेगा? प्रदीप को मिलेगा। तो प्रदीप अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 3000। और यहाँ पे तुम नरेशन लिख दो कि बीइंग गुड्स सोल्ड। नंबर 9 में आओ। क्या लिखा हुआ है 9 में? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 10,000। तो देखो बात ऐसा हुआ है यहाँ पे कि तुम्हारे हाथ में कुछ पैसा था, कितना? 10,000 रुपया था। वो पैसा तुम क्या किया? बैंक में जमा कर दिया। कहाँ? अपने खाते में, बैंक के खाते में जमा कर दिया, ठीक। तो ये जो कैश वाला जो पैसा है वो कहाँ चला गया? बैंक में चला गया। तो बैंक में 10,000 हो गया ना, तो कहाँ प्लस हुआ है? बैंक में प्लस हुआ है। तो क्या बढ़ा है? तुम्हारा बैंक का अकाउंट बढ़ गया, तो इसको तुम डेबिट करो 10,000। और क्या कम हुआ? तुम्हारे हाथ से कैश कम हुआ, तो उसको यहाँ तुम 10,000 क्रेडिट करेगा। तो यहाँ तुम लिखेगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ठीक है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। बस इतना लिखेगा तभी भी काम हो जाएगा। ये देखो 10 नंबर। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000। बैंक में तुम्हारे हाथ में बैंक में तुम्हारे 5000 रुपया था, वो तुम विड्रॉ करके लेके आ गया, ठीक है। अब तुम्हारे हाथ में 5000 रुपया है। ये जो ट्रांजेक्शन है उसमें ये ट्रांजेक्शन हुआ है। क्या हुआ है कि बैंक से तुम 5000 रुपये लेके आ गए, ठीक है। बैंक मतलब तुमको जरूरत था बिजनेस के लिए। यहाँ पे पर्सनल का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, पर्सनल बोला ही नहीं है तो ड्रॉइंग नहीं होगा। यहाँ पे हुआ ये कि तुम बैंक में गया और 5000 रुपये निकाल के लेके आ गया। अब वो जो पैसा है तुम्हारे हाथ में है, मतलब कैश में है। जो पैसा है वो दो जगह तुम रख सकता है, या तो कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, बैंक में रख सकता है, या फिर अपना गल्ला में यानी हाथ में रख सकता है। तो वो जो बैंक में जो तुम्हारे पास पैसा था वो तुम निकाल के लेके आ गया, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? कैश आ गया। तो कैश को डेबिट करो। और बैंक का जो बैलेंस है, बैंक में जो पैसा था वो कम हो गया 5000 रुपया से। तो ये काम तुमको करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कि बीइंग विड्रॉन फ्रॉम
बैंक, ठीक है, being withdrawn from बैंक, इतना लिख देगा, काम हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया? आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। जितना हो सके सिंपल उससे हम तुमको समझाया है। तो ये अभी तुम जितना भी हम समझाया है इसको तुम लोग खुद से कॉपी में लिखो, प्रैक्टिस करो। इसके बाद तुम लोग ये काम करना, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है? ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, घर पे बनाना है तुमको। पहले देखो जो अभी हम तो क्लास में करवाया उसको तुम लोग बढ़िया समझ जाओ। समझने के बाद इन सब को तुम खुद से प्रैक्टिस करो, फिर तुमको समझ में आएगा कि कैसे ये चीज होता है, कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो तुमको चीजें समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। हड़बड़ी नहीं है, लाहे लाहे चीजें समझ में आने लगता है, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी है शुरुआत में, ठीक है। तो डरने वाला बात नहीं है, एक एक करते रहो, धीरे धीरे करते रहो, समझ में आने लगेगा। तो चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाय बाय।